हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम श्री कृष्ण लीला बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रथम पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। तो जो शीर्षक है उसको देखते ही हमको कुछ समझ में आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, भगवान जो है वो अवतारी हैं, धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान जी का जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है। ठीक। तो आज हम शुरू करेंगे ये वाला अध्याय। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? हैंड रेस कर सकता है जो पढ़ना चाहता है। विनीता माता जी, झुमकी माता जी, प्रभु जी, इसमें से कोई कोई नहीं पढ़ना चाहता? ओके, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस माता जी। जी माता जी। ठीक है। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से भेजिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया और इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चढ़ पड़े जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी कोई किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर
उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वागम्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है तो कहीं सुरा सागर है तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना यानी कि स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा जी ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता करने के लिए वहीं पर रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अभी यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। कहीं ये नहीं लिखा कि भगवान जी वासुदेव के घर में जन्म लेंगे। ठीक, तो जन्म जो है वो हम लोगों को होता है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि हम लोगों की होती है। भगवान जी का ऑलवेज प्राकट्य होता है। कृष्ण भगवान ही परम सर्वोच्च परम भगवान है, अवतारी हैं। बाकी जो है वो अवतार है। कृष्ण जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम कहता है। ठीक, उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द, यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को भी यह जानकारी दी गई है कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फणों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति यानी कि माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन माथुरा प्रदेश, जिसमें माथुरा नगर आता है, जिसको हम मथुरा कहते हैं, मथुरा। ठीक, वास्तविक नाम उसका माथुरा बताया क्योंकि यहाँ पर आ का मात्रा है। ठीक है, तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद
पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं के परिवार अत्यंत पवित्र थे और वे जानते थे कि मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहां द्वारका के समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। तो यहाँ पर हमें मथुरा और द्वारका के महात्म्य का भी पता लग रहा है कि पवित्र है क्योंकि द्वारका के समान ही मथुरा भी पवित्र है क्योंकि श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतः स्वर्ग मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथों को लेकर हाँकने लगा। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो राजा शूरसेन यानी कि कृष्ण भगवान के नाना जी, ठीक है, उनकी पुत्री का विवाह होता है वासुदेव जी के साथ। और जो उनके भाई हैं, मतलब शूरसेन जी के पुत्र जो है, जो कि कंस यानी कि कृष्ण भगवान जी के मामा जी, कंस मामा जो है, ठीक है, वो अपनी बहन और अपने जीजा जी का जो रथ थे वो हाँक रहे थे कि भाई मैं अपनी बहन का रथ हाँकूंगा, मैं इसकी डोली वगैरह लेके जाऊंगा, मतलब ऐसे, ठीक है, उस भाव से, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और जिसके साथ उन्होंने शादी करवाई थी वासुदेव जी, उनके साथ भी उनका प्रेम था। तो वो रथ को हाँक रहे थे और लेकर जा रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से, अब क्योंकि वैसे वो भी राजा ही है, स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगे थे। वैदिक सभ्यता के प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह ना खले, इसलिए भाई उनके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल में ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वो इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 25,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में भी अब भी प्रचलित है बताती है कि जब भी क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा और दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत यानी कि समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो। तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा,
वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा के तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतना क्रुद्ध क्यों हो गए हो? अपनी बहन को उसके शुभ अवसर पर विवाह के मारने के लिए इतने उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम अभी 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अतंतः मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष के बाद मरो, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर तुम इतना मृत्यु से क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपने पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ रहा है और वह दूसरा पांव उठाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद एक दूसरे शरीर में बदलता रहता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सभी बोलिए हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। आनंद आया कथा सुनकर? ओके, तो इस तरह से फिर ये तस्वीर बताइए यहाँ पे कि कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य होता है तो वसुदेव जी उन्हें लेकर जाते हैं। ये तस्वीरें हैं, बट हम कथा में भी आगे देखेंगे। जिस प्रकार हिंद महासागर ने भगवान राम को सेतु बांधने के लिए रास्ता दिया था, उसी प्रकार तूफान से भरी हुई यमुना नदी ने वासुदेव जी को उसे पार ले जाने के लिए रास्ता दिया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं इसी चीज की, इसी तस्वीर की। इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से दिया होगा। ठीक, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप देखिए, हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रवण कीजिए। कृष्ण भगवान जी का जस्ट प्राकट्य हुआ है। प्राकट्य होने से पहले वो अपने रूप में आते हैं, जो कि बड़े वाले रूप में आते हैं, मतलब कि वास्तविक रूप में आते हैं भगवान जी, और वासुदेव जी को, देवकी माता को दर्शन देते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, अब मैं आपके घर में आ रहा हूँ, तो आप मेरे को मतलब नंद बाबा के यहाँ पे छोड़ देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही जस्ट ही अभी कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ, जितने भी जेल के पहरेदार थे वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। लीला है भगवान की, ठीक है, नींद आ जाती है। उनकी जो हथकड़ियां होती है मम्मा पापा की, बेड़ियां पाओं की, हाथों की जो जंजीरें जिनमें वो जकड़े होते हैं, वो खुल जाते हैं अपने आप। ठीक, तो वो बोलते हैं आप मेरे को ले जाओ। तो भगवान कृष्ण को वासुदेव जी इस तरह से उठाकर लेकर जाते हैं। अब उस दौरान क्या था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य होता है तो झमाझम झमाझम बारिश है। ठीक, प्लस जिस दिन जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, उस दिन जरूर बारिश होती ही होती है, हमेशा होती है ना। तो उस दिन भी बारिश हुई थी जब कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य हुआ था। बेसिकली बारिश जो है, जब उसको पता चलता है आसमान को, इंद्र देवता को, कि भगवान जी धरती पर अवतरित हो चुके हैं, वो सेवा करना चाहता है। वो सेवा करना चाहता है। बारिश जो है, बादल जो है, बारिश जो है, ये सेवा करना चाहते हैं कि हम, अब ये बारिश किस तरह से सेवा कर सकती है? अब जिसके पास जो होगा उसी के थ्रू अपनी सेवा करता है ना। उसके पास पानी है, वो पानी बरसा बरसा के भगवान जी की सेवा करते हैं। ठीक, अनंत शेषनाग जी, जो कि बलदाऊ महाराज, जो कि कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई के रूप में इस जन्म में प्राकट्य लेते हैं, मतलब प्राकट्य उनका इस युग में होता है, उनके साथ होता है। अनंत शेषनाग जो है बलदेव जी हैं। ठीक, राम भगवान जी के साथ जो है ये आए थे लक्ष्मण जी बनकर, इसमें आए हैं ये कृष्ण भगवान जी के साथ बलराम बनकर, और कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य हुआ और ये जा रहे हैं, एक अम्ब्रेला की तरह काम कर रहे हैं, छाते की तरह ये
काम कर रहे हैं। ठीक, 1 मिनट रुको रुको अभी मेरी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अनंत शेष नाग जी जो है वो इनको एक छाते की भांति प्रोटेक्ट करते हैं कि भगवान जी के फेस के ऊपर बारिश ना पड़े। तो बारिश होती है वो उदास हो जाती है, ये क्या हो गया, मैं तो सेवा करना चाहती थी और आपने तो इस तरह से ढक लिया पूरा का पूरा। तो जो शेषनाग जी हैं वो बोलते हैं बारिश को कि आप ऐसा करो, भगवान जी के चरणों के ऊपर वर्षा करो, जितनी बरसात करनी है चरणों के ऊपर वर्षा करो, मुख के ऊपर मत करो। तो फिर वो इस तरह से अम्ब्रेला के रूप में आते हैं, मतलब छाते के रूप में कार्य करते हैं, भगवान जी को प्रोटेक्ट करते हैं, उड़ जाते हैं। वहां से जो यमुना नदी है, यमुना नदी बहुत उछाले मारती है, क्योंकि यमुना नदी जो है वो भी सेवा करना चाहती है, भगवान आए हैं वो चरण छूना चाहती है। तो भगवान क्या करते हैं, अभी भगवान जी के पापा देखो, मतलब पिताजी जो वासुदेव जी हैं वो इतना खड़े हैं, बट उस वक्त क्या था, जैसे ही वो पानी में जाते हैं ना, तो इतना इतना पानी होता है, इतना इतना पानी आ जाता है। तो जैसे ही कृष्ण भगवान जो है, अभी ऑब्वियसली एक पिता जो है अपने पुत्र को जब उठाएंगे तो वो तो बचाएंगे ना उनको बारिश से, तो उन्होंने थोड़ा ऊपर करके उठाया उनको, ताकि उनको पानी के अंदर मेरा बच्चा ना आए। ठीक है, जो कि कृष्ण भगवान है वास्तव में। लेकिन अब जब वो पुत्र के रूप में है, बच्चे के रूप में है, तो पिता का भी वात्सल्य प्रेम तो उमड़ेगा। तो उन्होंने उनको गोद में थोड़ा ऊपर करके उठाया था। तो यमुना नदी का जो उफान था, जो बहाव था, वो यहाँ तक आने लग गया, छाती छाती तक आने लग गया, गर्दन गर्दन तक आने लग गया। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं वो पांव का अंगूठा लगा देते हैं यमुना नदी को। जो ही यमुना नदी को भगवान कृष्ण का पांव का अंगूठा लगता है, तो वो अपने आप नीचे चली जाती है कि भाई अब मैंने आपके चरणों का आशीर्वाद ले लिया, मैंने आपके चरण छू लिए, अब ठीक है, अब ठीक है। तो वो अपना उफान कम करती हूँ। तो इस तरह से फिर वासुदेव जी जो है वो पूर्ण रूप से खड़े होकर नदी, यमुना नदी जो है वो उसको पार करते हैं। ठीक है, चलिए अभी आई नो कथा में बहुत आनंद आ रहा है, सबको रुचि आ रही है, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा जाना होगा, मुझे काम है। ठीक है, क्योंकि मेरा आज एकादशी है ना, तो दूसरी जगह भी मेरा काम है, तो थोड़ा मेरे को वहां पर जपा भी करवाना है और वो भी कराना है, उनको भगवत गीता के श्लोक जो हैं अध्याय पढ़ने हैं थोड़े से। ठीक है, तो अभी हमारे पास काम है। तो किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का भी कोई प्रश्न है ना, तो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो एक बार प्लीज अपने आप को सभी लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप करेंगे, उसके बाद हम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राष्ट्रीय आनंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। जय।